अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा जगदलपुर शहर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। जगदलपुर शहर में इस्कॉन रथ यात्रा का यह प्रथम आयोजन रहा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को निभाते देखा गया। देखिए रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जगदलपुर जिला ब्यूरो सुनील साहा की खास रिपोर्ट। जगदलपुर शहर के धर्मपुरा क्षेत्र में स्थित बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई यह रथ यात्रा पथरागुड़ा क्षेत्र के भंगाराम चौक में स्थित मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तजनों ने भगवान जगन्नाथ के जयघोष लगाकर पूरे शहर को कृष्णमय बना दिया। बालाजी मंदिर से श्री जगन्नाथ प्रभु बलदेव एवं सुभद्रा सुदर्शन जी को रथारूढ़ कर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस्कॉन रायपुर से पहुंचे तमाल कृष्णदास ने पूजा अर्चना कर प्रभु जगन्नाथ को रथारूढ़ किया, जिसके बाद भव्य रथ यात्रा प्रारंभ की गई। मैं तमाल कृष्णदास इस्कॉन प्रचार केंद्र से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचार करने हेतु मैं रायपुर से यहाँ पधारा हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव पूरे विश्व में चल रहा है। आपको पता है पुरी में 7 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा थी, किंतु नियमानुसार 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम रथ यात्रा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में हमने 7 को निकाला, 9 को हम यहाँ पर रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आगामी 11 तारीख को हम दुर्ग में, 13 तारीख को इस प्रकार से बिलासपुर में और कई जगहों पर भी हम ये रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा का मूल उद्देश्य होता है भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों पर कृपा करना। भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आकर समस्त भक्तों को दर्शन देते हैं, जो मंदिर नहीं पहुंच पाते उनको भी अपनी कृपा प्रदान करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भक्तगण रथ के आगे छेरा पहरा की रस्म के साथ प्रभु के रथ मार्ग को स्वच्छ करते नजर आए। धर्मपुरा क्षेत्र से प्रारंभ यह रथ यात्रा अनुपमा चौक, अग्रसेन चौक, संजय बाजार, मिताली चौक सहित गोल बाजार चौक से गुजरते हुए स्टेट बैंक चौक पहुंची, जहां प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोका गया, जिसके बाद शहरवासियों एवं भक्तों ने जगन्नाथ महाप्रभु का स्वागत किया एवं उनके दर्शन का लाभ लिया। साथ ही भक्तगण प्रभु जगन्नाथ एवं हरिनाम की धुन पर झूमते एवं थिरकते नजर आए। मेरा नाम वेद व्यास दास है। इस्कॉन जगदलपुर में अभी प्रभारी की तरह सेवा कर रहा हूँ। हमने रथ यात्रा का कार्यक्रम किया है। जगन्नाथ जी जो हैं अपने रथ में सवार होकर शहरवासियों को, नगरवासियों को दर्शन देने के लिए अपनी मौसी के घर आते हैं। तो यह कार्यक्रम हमारा जो है और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। हम जो है पिछले 1 वर्ष से जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं और जगन्नाथ जी से संबंधित सभी कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं। तो रथ यात्रा का आयोजन करना भी जो है एक हमारे जो एकेडमिक शेड्यूल था उसमें रखा गया था और एक तरह से सनातन संस्कृति की यह जो अनोखी छटा है वह दिखाना और देश विदेशों में जो इस्कॉन के द्वारा जो रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है वह प्रदर्शित करना कि किस प्रकार से यह आयोजन होता है। और एक हरि नाम की जो विशेष धुन होती है जो कि प्रत्येक जीव के कानों में जब जाती है तो वह हरि नाम से उसका जीवन सफल होता है, शुद्ध होता है और तकलीफें दूर होती है। तो ये तो है जीवों पर कल्याण करने के लिए ही जगन्नाथ जी आते हैं और हमारा भी यही उद्देश्य है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के दर्शन करेंगे और भगवान के नामों का जाप करेंगे उतने ही वे जो है वो जीवन में प्रसन्न रहेंगे। रथ यात्रा के दौरान संपूर्ण मार्ग पर जगह जगह सुंदर रंगोलियां बनाकर प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा का स्वागत किया गया। रथ यात्रा के दौरान स्टेट बैंक चौक पर शहरवासियों को इस्कॉन के भक्तों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनोखी झलक देखने को मिली। भिलाई से पहुंचे शिवम शर्मा ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं रायपुर इस्कॉन से पहुंची मनस्वी ने प्रहलाद नरसिंह देव प्रसंग की अद्भुत नृत्य नाटिका कथक शैली में प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। साथ ही गोकुल एवं सुजय के द्वारा बीच चौराहे पर कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा महापर्व के इस उत्सव में स्टेट बैंक चौराहे पर भक्ति रस की धारा बहने लगी। मुद्रा डांस फीट एकेडमी की संचालिका सोनल आचार्य के नेतृत्व में उनकी सहयोगी डांसर अदिति एवं भूमिका साहा ने मिलकर शहर को भक्तिमय माहौल में बांध दिया। तीनों नृत्यांगनाओं के साथ सैकड़ों कलाकारों ने भगवान जगन्नाथ प्रभु का जयघोष करते हुए भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें एक ही समान परिधान में सजे धजे युवतियों और कलाकारों ने भजन की धुन पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, जो अपनी तरह का एक अनोखा नृत्य आयोजन रहा, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। शहरवासियों ने इस समूह नृत्य की बहुत प्रशंसा की। सभी ने सोनल आचार्य के नेतृत्व में आयोजित समूह नृत्य को खूब सराहा।
राधिका सखी देवी दासी रायपुर से आई हुई हूँ। इसका उद्देश्य है अपने इस्कॉन को बताना कि हम कौन है, साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का वो प्रचार करना जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है अर्जुन को कि जीवन का सार क्या है, हम कौन है, और साथ ही साथ ये बताना कि इस कलयुग के अगर कोई भगवान है तो केवल और केवल जगन्नाथ जी। इसलिए इस भव्य यात्रा का आयोजन किया गया है और प्रतिवर्ष अनुसार आगे भी ये कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। आज इसे बहुत अधिक वृहत्ता देने के लिए बहुत सारे आपने देखे होंगे आयोजन हुए हैं। यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुतियाँ हुई हैं, फूलों की होली खेली गई है, भगवान को पहाड़ी भोग 56 भोग 3 बार लगाया गया है। ये बताया गया है कि भगवान को यदि आप पा सकते हैं तो केवल और केवल प्रसाद पवा कर प्रसाद भगवान को पा सकते हैं। तो इस तरीके के आयोजन करके ये बताने का प्रयास किया गया है कि आपको यदि जीवन से भव सागर से पार होना है तो आपको जगन्नाथ जी की शरण लेनी पड़ेगी। स्टेट बैंक चौक में समस्त श्रद्धालुओं की मौजूदगी में प्रभु जगन्नाथ जी को पहाड़ी भोग लगाया गया और भक्तजनों के द्वारा आरती की गई, जिसके बाद रथ यात्रा आगे बढ़ा और महाप्रभु का रथ भंगाराम चौक में स्थित मंदिर पहुंचा। गुंडीचा मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा का भव्य स्वागत कर विराजित किया गया, जहां भंगाराम मंदिर समिति सदस्यों के द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित किया गया। प्रभु जगन्नाथ आगामी 7 दिनों तक वहां विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देंगे। साथ ही भक्तों के द्वारा प्रभु जगन्नाथ को अमनिया भोग लगाया गया। इस्कॉन द्वारा आयोजित इस रथ यात्रा की भव्यता बढ़ाने तथा श्री जगन्नाथ प्रभु की कृपा प्राप्त करने कोंडागांव, बोरगांव, नारायणपुर, बस्तर, नगरनार, बकावंड, मालगांव, जगदलपुर सहित रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव से आए हुए भक्त इस रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। भक्त और भगवान के प्रेम का यह अद्भुत संगम यहां देखने को मिला। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जगदलपुर जिला ब्यूरो सुनील साहा की खास रिपोर्ट।